हेलो बच्चों, कैसे हैं। आज जो है बच्चों हम लोग साल्ट पढ़ेंगे और साल्ट का कुछ पार्ट जो है हम लोग पढ़ चुके हैं। नॉर्मल साल्ट जिसको न्यूट्रल साल्ट कहते हैं, एसिडिक साल्ट, बेसिक साल्ट, ये सारा हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है बच्चों, आज जो है हम लोग पढ़ेंगे मिक्स्ड साल्ट, डबल साल्ट एंड कम्प्लेक्स साल्ट। बोर्ड पर नज़र रखेंगे, 100% समझ में आएगा। ठीक है बच्चों, एकदम बारीकी से ध्यान देंगे, हर चीज़ समझ में आएगा। हम लोग लिखते हैं मिक्स्ड साल्ट। मिक्स्ड साल्ट बच्चों कुछ नहीं है, थोड़ा सा ध्यान देंगे आसानी से समझ में आएगा। इसमें है कि 2 बेस लेंगे और एक एसिड लेंगे, यानी 2:1 का रेशियो होगा, या 2 एसिड लेंगे और एक बेस लेंगे। यानी जैसे मान लिया KOH, पोटासियम हाइड्रोक्साइड हमारा बेस है, सोडियम हाइड्रोक्साइड हमारा बेस है, और एक H2SO4 है, सल्फ्यूरिक एसिड है। बच्चों ध्यान दिया जाए, है नहीं, पोटासियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, 2 डिफरेंट बेस है और 1 एसिड है। कहता है ये तीनों से जो साल्ट का फॉर्मेशन होगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे, मिक्स्ड साल्ट कहेंगे। ठीक है, अब देखिए, और साल्ट का जब भी फॉर्मेशन होता है, एसिड बेस रिएक्ट करता है तो वाटर निकलता है, यानी बेस जो है OH को रिलीज करता है और एसिड हाइड्रोजन को रिलीज करता है, और OH और H दोनों मिल करके क्या बना लेता है, वाटर बना लेता है, यानी H2SO4 है। इसको हम लोग ऐसे करेंगे, आसानी से समझ में आएगा बच्चों। एक हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन कर देते हैं, यहाँ से OH और H मिल जाता है, H2O बना लेता है, यहाँ से OH और H मिल जाता है, H2O बना देता है। बाकी जो रिमेनिंग बचता है बच्चों, यानी KNaSO4 प्लस OH और H, H2O, OH और H, H2O। क्या H2O बना बच्चों, 2H2O। तो कहता है कि ये जो साल्ट, इसका नाम हो जाएगा पोटासियम सोडियम सल्फेट, है नहीं। तो कहता है कि ये जो बना उसका नाम हो गया मिक्स्ड साल्ट। अब बच्चों एक चीज़ और ध्यान देंगे, तो हम लोग देख लिए कि 2 बेस और एक एसिड जब मिलता है तो हाँ जो साल्ट का फॉर्मेशन होता है मिक्स्ड साल्ट बनता है ना। लेकिन मिक्स्ड साल्ट पहचानने का और एक और तरीका है। जैसे देखिए, सोडियम है, पोटासियम है, सोडियम है, सल्फेट है। कहता है कि वैसा साल्ट जिसमें 2 केटायन हो और एक एनायन हो, या 2 एनायन हो और एक केटायन हो। हाइड्रोजन और OH आयन, ये दोनों को छोड़कर, जैसे यहाँ जैसे मान लिया यहाँ हम लोग लिखते हैं Na+SO4, सोडियम बाई सल्फेट। सोडियम पर प्लस है, हाइड्रोजन पर प्लस है, सल्फेट पर -2 है। 2 केटायन हो गया, एक एनायन हो गया, तो हम ऐसा नहीं समझेंगे कि ये मिक्स्ड साल्ट है ना। कहता है कि हाइड्रोजन और OH आयन, ये दोनों को छोड़ करके किसी कंपाउंड में 2 केटायन हो, एक एनायन हो, या 2 एनायन हो, एक केटायन हो, वो मिक्स्ड साल्ट कहलाएगा। तो बच्चों ये जो है आपका मिक्स्ड साल्ट नहीं हुआ, एसिडिक साल्ट हुआ। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं, सोडियम है, सोडियम पर एक प्लस है, वही पोटासियम पर, सोडियम पर एक प्लस है, सल्फेट पर -2 है, यानी 2 प्लस है, एक माइनस है, तो ये क्या कहलाएगा, मिक्स्ड साल्ट कहलाएगा, मिक्स्ड साल्ट। और बच्चों हम लोग एग्जाम्पल देख लेते हैं, CaOCl2, या इसी को और हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं CaOCl। इसको बनाने में, समझने में आसानी होगी बच्चों। इसका नाम है ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग
पाउडर, है ना। याद रखिएगा ये सब नाम जो है यूनिक होता है, बहुत सारा एग्जाम में डायरेक्ट फार्मूला ही पूछता है, पूछ देगा ब्लीचिंग पाउडर का फार्मूला क्या होगा, व्हाट इज द फार्मूला ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, तो CaOCl2 याद रखेंगे। अब बच्चों इसमें देखते हैं कि कैसे मिक्स साल्ट है, तो हम लोग देखते हैं कि कैल्शियम है, कैल्शियम से OCl है और एक डायरेक्ट Cl जुड़ा हुआ है, यानी कैल्शियम पर 2 प्लस है, इस पर 1 माइनस है, यानी इस पर 1 माइनस है, यानी 2 एनायन है और 1 केटायन है, इसलिए क्या हो गया बच्चों, मिक्स्ड साल्ट हो गया, मिक्स्ड साल्ट हो गया। और एग्जाम्पल आप देख सकते हैं बच्चों, जैसे है KNaCO3 पोटासियम सोडियम कार्बोनेट, है ना। यहाँ देखिए प्लस है, इस पर भी प्लस है, इस पर 2 माइनस है, देखिए 2 केटायन है और 1 एनायन है, तो कहेंगे कि जिस साल्ट में 2 केटायन हो और एक एनायन हो, या 2 एनायन हो और 1 केटायन हो, ऐसे साल्ट को हम लोग क्या कहेंगे, मिक्स्ड साल्ट कहेंगे। यानी H प्लस और OH माइनस ये दोनों को छोड़कर, ये दोनों का काउंटिंग उस कंपाउंड में नहीं कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो अगर आपसे पूछेगा कि मिक्स्ड साल्ट है क्या, तो आप क्या लिखेंगे, है ना, तो लिखा जाए बच्चों, इट इज फॉर्म्ड बाय द attraction of 2 base with same acid, और या 2 acid with same base। मैंने बताया कि मिक्स साल्ट में 2:1 का रेशियो होता है, 2 एसिड और 1 बेस मिलाएंगे तो जो साल्ट का फॉर्मेशन होगा वह मिक्स साल्ट होगा, या 2 बेस 1 एसिड को मिलाएंगे, 2 बेस 1 एसिड, 2 एसिड 1 बेस, याद रखिएगा, नोट किया जाए बच्चों इसको। अब हम लोग बच्चों लेते हैं डबल साल्ट। डबल साल्ट को हम लोग पढ़ेंगे, है ना। डबल मीन्स क्या होता है, 2 होता है, 2 मीन्स क्या होता है, TWO2 होता है ना। केमिस्ट्री में क्या बोलेंगे, डाई होता है, डाई मीन्स मरना नहीं, डाई मीन्स 2 होता है कोरोना काल है, सबको मार मत दीजिए, है ना। डाई मीन्स 2 होता है, यानी डबल साल्ट। तो बच्चों डबल मीन्स तो आप खुद ही देख रहे हैं, 2 साल्ट को लिए, पानी में मिलाए, मिक्स किए और बन गया आपका डबल साल्ट। क्या बना, डबल साल्ट। 2 साल्ट को लिए, पानी में मिलाए और क्या बना दिए, डबल साल्ट, है ना। जैसे हम लोग देखते हैं K2SO4 Al2SO4 का होल क्यूब इंटू 24H2O, इसको बच्चों हम लोग बोलते हैं पोटास। क्या बोलते हैं, पोटास एलम, है ना। और इसको नॉर्मल भाषा में क्या बोलते हैं, फिटकरी। क्या बोलते हैं, फिटकरी। कहाँ यूज करते हैं, तो सैलून के दुकान में जाइएगा, फिटकरी मांगिएगा, वो आपको दे देगा, है ना। कहीं कटा छटा हो, ब्लीडिंग वगैरह हो रहा है, रगड़ दीजिएगा, ब्लीडिंग रुक जाएगा, ठीक है। तो यही है फिटकरी। अब हम लोग देखते हैं, इसमें कहता है 2 नॉर्मल साल्ट है, एक पोटासियम सल्फेट है, एक एल्युमिनियम सल्फेट है, दोनों को पानी में डाला, ये दोनों मिल करके ये बन गया क्या, पोटास एलम, है ना। और हम लोग देखते हैं बच्चों एग्जाम्पल में, है ना, FeSO4 NH4 का होल 2, क्या है, NH4 का होल 2 SO4 6H2O, है ना। इसको बच्चों हम लोग कहते हैं मोहर्स
साल्ट बोलते हैं, है ना। क्या है, मोहर साल्ट है। गौर से देखिए बच्चों, फेरस सल्फेट, अमोनियम सल्फेट, वाटर मोलिक्यूल्स, है ना। यानी हमेशा याद रखिएगा डबल साल्ट में वाटर मोलिक्यूल्स अगर है तो समझिए वो डबल साल्ट है। तो आपसे पूछेगा डबल साल्ट क्या है, तो इट इज ऑल्सो मिक्सचर ऑफ टू नॉर्मल साल्ट। ये भी दो नॉर्मल साल्ट के मिश्रण को कहते हैं। लेकिन बच्चों ये सारा चीज इसको हम लोग अगर लिखते हैं तब फेरस, अमोनियम सल्फेट, है ना। फेरस अमोनियम सल्फेट बन गया। फेरस अमोनियम सल्फेट, इसका इस्तेमाल जो है आप साल्ट के रूप में कर सकते हैं, है ना। अब हम लोग इसका डिफिनेशन देख लेते हैं बच्चों। इसका डिफिनेशन होगा, इट इज द मिक्सचर ऑफ टू नॉर्मल salt and have existence only in the crystalline state, है ना। यानी डबल साल्ट आपसे पूछेगा, हमेशा याद रखिएगा कि दो नॉर्मल साल्ट रहेगा जिसको वाटर में डिजोल्व करेंगे, जो बनेगा वह जो साल्ट बनेगा उसका नाम होगा डबल साल्ट। एग्जाम्पल में आपसे पूछेगा तो पोटास एलम बोल सकते हैं, क्रोम एलम बोल सकते हैं, मोहर साल्ट बोल सकते हैं, डोलोमाइट भी बोल सकते हैं, MgCO3 CaCO3। देखिए तो स्पष्ट जना रहा है कि दो नॉर्मल साल्ट है, इसको बोलते हैं डोलोमाइट, है ना। डोलो है, हाथ पर ऐसे करके लिख लीजिएगा बच्चों, डोलोमाइट का फॉर्मूला, मोहर साल्ट का फॉर्मूला, है ना। घूमने जाइएगा एक बार देख लीजिएगा, है ना। मैंने इस तरह से याद होगा कि आप कभी भी नहीं भूल सकते हैं। इस तरह से याद करने का तरीका है, फॉर्मूला, है ना। कुछ फॉर्मूला तो आपको याद ही करना पड़ेगा, जैसे ये जो है मोहर साल्ट है, कोई भी पूछ देगा, एग्जाम में भी पूछेगा व्हाट इज़ द फार्मूला ऑफ मोहर साल्ट। ऑब्जेक्टिव सवाल में 4 कंपाउंड दिया हुआ रहेगा, उसमें से आप देख लीजिएगा, जो सही है उसमें टिक लगाएंगे, जो सही नहीं है उसको छोड़ देंगे। तो बच्चों यहाँ तक नोट किया जाए। अब आ गया बच्चों कम्प्लेक्स साल्ट। कम्प्लेक्स तो समझ ही रहे हैं, जटिल। और कम्प्लेक्स साल्ट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कम्प्लेक्स कंपाउंड यानी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में डिटेल में पढ़ेंगे। अभी हम लोग जान लेते हैं कि कम्प्लेक्स साल्ट है क्या। तो लिखेंगे बच्चों, मेरा नाम अभय शांडिल्या है और आप अपने इस चैनल से जुड़ने के लिए इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और जो मन है इसके बावजूद और कुछ करें, है ना। कम्प्लेक्स साल्ट यानी इसके बावजूद पढ़ें, है ना। रेगुलर क्लास करें, अनवरत प्रयास करें, सफलता तो गारंटी है कि मिलेगा ही मिलेगा, है ना। कम्प्लेक्स साल्ट, कम्प्लेक्स को हिंदी में बोलते हैं बच्चों जटिल, है ना, नमक। अब हम लोग देखते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, जिस कंपाउंड में इस प्रकार से रहे, है ना, ब्रैकेट में रहे, वो आँख मूंद के आप बोल दीजिएगा वो क्या है, कम्प्लेक्स साल्ट है। जैसे मान लिया हम लोग देखते हैं K4 FeCN का होल 6, इस प्रकार से अगर दिया हुआ रहे तो समझिए वो क्या है, कम्प्लेक्स साल्ट, है ना। ये जो ब्रैकेट के अंदर जो होता है बच्चों वो उसको लिगेंड बोला जाता है ना। और वो जो है सेंट्रल एटम के चारों तरफ जो है सिचुएटेड होता है। तो कहता है कि इसको अगर एक्वस सॉल्यूशन में, है ना, एक्वस सॉल्यूशन में अगर हम डालते हैं, है ना, तो कहता है कि इसका डिसोसिएशन आयोनाइज्ड इस पार्ट का नहीं होगा, है ना। इस पार्ट का जैसे पोटासियम है K+ हो गया और ये जो है FeCN होल 6,
है ना, इसका बिल्कुल नहीं टूटेगा, इस पर सिर्फ माइनस हो जाएगा, है कि नहीं। तो कहने का मतलब होता है कि जिसका डिसोसिएशन नहीं होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, डिसोसिएशन या आयोनाइज्ड एक्वस सॉल्यूशन में डालने के बाद नहीं होता है, वैसे साल्ट को हम लोग क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स साल्ट कहते हैं। जैसे बच्चों और है एग्जाम्पल, Zn है, NH3 है, NH3 का होल 4 है, इसको ब्रैकेट के अंदर रखेंगे, SO4 है ना। जिंक, इसको बोलेंगे एमीन, है ना। ये सारा चीज़ बताया जाएगा बच्चों, लेकिन वो है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। इसमें सिर्फ हम लोग को जानना है कम्प्लेक्स साल्ट है क्या, है ना। तो कहता है कि इसमें जो है, इसका अगर हम लोग एक्वस सॉल्यूशन में डालते हैं, है ना, एक्वस सॉल्यूशन में डालते हैं, तो कहता है कि इसका डिसोसिएशन नहीं होगा, यहाँ जो है ये बीच में टूटेगा, यानी NH3 का होल 4, इसको बड़ी ब्रैकेट में रखेंगे, इस पर -2 देंगे, SO4 पर, इस पर +2 देंगे, SO4 पर -2 देंगे, यानी इसका डिसोसिएशन या आयोनाइज्ड नहीं हो, ऐसे साल्ट को हम लोग क्या कहेंगे, कॉम्प्लेक्स साल्ट। ये भी जो है कई नॉर्मल साल्ट के कॉम्बिनेशन से बनता है। तो ठीक है, तो हम लोग इसका डिफिनेशन लिख लेते हैं बच्चों। इट इज द ऑल्सो मिक्सचर ऑफ different normal salt in which cation and anion have no free existence। तो बच्चों समझ में आया, कम्प्लेक्स साल्ट, यानी कम्प्लेक्स साल्ट हमेशा याद रखिएगा कि कम्प्लेक्स साल्ट में जो ब्रैकेट के अंदर होता है, ब्रैकेट के अंदर देखिए आयरन है, इस पर प्लस होता है, मेटल है, साइनाइड है, Cn पर माइनस होता है, तो स्वाभाविक है कि इसको टूटना चाहिए, लेकिन एक्वस सॉल्यूशन में डिसोसिएट नहीं होता है, आयोनाइज्ड नहीं होता है, और जिस कंपाउंड में डिसोसिएशन नहीं होता है वैसे कंपाउंड को हम लोग क्या कहेंगे, कॉम्प्लेक्स साल्ट कहेंगे। तो बच्चों समझ में आएगा, समझ में आया। इसी के साथ बच्चों रेगुलर क्लास करते रहिए, अनवरत प्रयास कीजिए, सफलता 100% की गारंटी है, मिलेगा। डेली वीडियो देखिए, जो भी प्रॉब्लम है कमेंट में लिखिए, आपका उसका समाधान आपको किया जाएगा। अगले वीडियो में वो आपकी समस्या को सुलझा करके भेजा जाएगा। इसी के साथ धन्यवाद बच्चों।